नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मचर्य से जुड़े बहुत ही इम्पोर्टेंट रोचक चैनल में। तो आज हम बिना किसी देर के आपको बताने वाले हैं कौन से हैं वो अष्ट मैथुन, 8 प्रकार के मैथुन जिससे ब्रह्मचर्य का नाश होता है, जिससे एक प्रगतिशील इंसान का अधोपतन होता है, गर्त में चला जाता है। तो शुरुआत करते हैं। शास्त्र में ब्रह्मचर्य नाश के 8 मैथुन बताए हैं। नंबर 1 है किसी जगह पढ़े हुए, सुने हुए या चित्र में या प्रत्यक्ष देखे हुए स्त्री का ध्यान, चिंतन व स्मरण करना। नंबर 2 स्त्री के रूप, गुण, अंग, प्रत्यंग का वर्णन करना, अर्थात श्रृंगार का गायन, जैसे कजली, जैसे अश्लील गाने, भद्दी बातें। नंबर 3 है स्त्रियों के साथ गेंद, ताश, शतरंज, होली इत्यादि खेल। जैसे सामान्यतः आपने बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर बहुत जगह माहौल में देखा होगा कि कुछ लोग स्त्रियों के साथ होली वगैरह खेलते हैं, तो ये भी ब्रह्मचर्य नाश का एक कारण है, जिससे बुरे विचार आते हैं। फिर नंबर 4 है किसी स्त्री की ओर गिद्ध या ऊंट की तरह गर्दन उठाकर या घुमाकर पाप दृष्टि से अथवा चोर दृष्टि से देखना। ये भी एक मैथुन बताया गया। जैसे बहुत जगह ऐसा होता है कि किसी जलसे में, कार्यक्रम के अंदर स्त्री को छुप छुप कर देखना। इसके बाद नंबर 5 है स्त्रियों में बार बार आना जाना और उनके साथ एकांत में बातचीत करना। जैसे कोई जलसा कार्यक्रम कहीं पे चल रहा है तो बार बार कुछ लोग जो स्त्रियों में जाते हैं, आते हैं, बार बार जाना आना, इसके कारण भी ब्रह्मचर्य का नाश होता है। इसके बाद नंबर 6 है श्रृंगार रसपूर्ण वाहियात उपन्यास पढ़कर, स्त्रियों के भद्दे फोटो देखकर या नाटक या सिनेमा के रद्दी काम चेष्टापूर्ण दृश्य देखकर उन्हीं की कल्पनाओं में निर्मग्न कर रहना। मतलब जैसे पोर्न साइट पे गंदी वीडियो देखना, गंदी पत्रिकाएं देखना, गंदी बातें, गंदे चुटकुले सुनना, फिर वो ध्यान में रहते हैं, उनमें मगन रहना। ये भी एक प्रकार का मैथुन बताया है, क्योंकि बार बार वही विचार बनते रहते हैं और उसी प्रकार के विचार बार बार आते रहते हैं। इसके बाद नंबर 7 है किसी अप्राप्य स्त्री की प्राप्ति के लिए व्यर्थपूर्ण पापपूर्ण प्रयत्न करना। जैसे होता है कि कोई लड़की, कोई और स्त्री पसंद आ गई है, लेकिन वो प्राप्य नहीं है, यानी वो प्राप्त नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं हो सकती। या जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी गंदी दृष्टि विवाहिता स्त्रियों तक पर होती है, तो वो प्राप्त नहीं होती, तो उनके बारे में बार बार उनको पाने के लिए व्यर्थ पापपूर्ण प्रयत्न करना, ये भी एक प्रकार का मैथुन है। नंबर 8 है प्रत्यक्ष संभोग, यानी सहवास जिसे बोलते हैं, संभोग बोलते हैं, या सेक्स जिसे बोलते हैं, वो 8वां मैथुन है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो 8 मैथुन है, 8 के 8 ब्रह्मचर्य नाश का एक बहुत बड़ा कारण है। सामान्यतः लोगों के मन में ये विचार है, बच्चों के, नवयुवकों के मन में ये विचार होता है कि जो ब्रह्मचर्य नाश का एक कारण, सबसे बड़ा कारण सहवास, संभोग या सेक्स है, जबकि नहीं। किसी के ब्रह्मचर्य के नाश के लिए ये 8 ही मैथुन बहुत ज़्यादा उत्तरदायी हैं, जिनमें सामान्यतः जिन पर ब्रह्मचर्य पालन करने वाले ज़्यादातर ध्यान भी नहीं देते। तो ये थे 8 अष्ट मैथुन। तो इन लक्षणों के बिल्कुल विरुद्ध लक्षण अखंड ब्रह्मचर्य होते हैं। जैसे मान लो जो अखंड ब्रह्मचारी होगा, इनके ठीक विरुद्ध लक्षण दिखाएगा। यानी अगर कोई ब्रह्मचर्य नाश करने वाला बार बार स्त्रियों में जाना है, तो वो ब्रह्मचर्य पालन करने वाला ठीक ऑपोजिट, यानी स्त्रियों से दूर रहेगा। आदर्श ब्रह्मचार्य में इनमें से एक भी लक्षण या मैथुन नहीं आना चाहिए।
जो भी आदर्श ब्रह्मचारी बनना चाहता है, ब्रह्मचर्य करना चाहता है पालन, उनमें इन 8 मैथुनों में से एक भी मैथुन का वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें कोई भी मैथुन लक्षण मनुष्य को नष्ट भ्रष्ट करने में पूर्ण समर्थ है। सामान्यतः ये सोचा जाता है कि सहवास या संभोग ये ही ब्रह्मचर्य नाश का उत्तरदायी या सबसे बड़ा कारण है, जबकि ये 8 मैथुन ही किसी के ब्रह्मचर्य को नष्ट करने के लिए उतने ही उत्तरदायी हैं। तो ये था आज का वीडियो। तो ब्रह्मचर्य से जुड़े बहुत ही रोचक ज्ञानप्रद वीडियो के लिए